स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हम हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3 काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का उदय और विकास। इसके पहले मैंने पाठ नंबर 1 और पाठ नंबर 2 को अपलोड कर दिया है। अगर आप उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो हिंदी साहित्य अकादमी का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ब्रज भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके 3 महत्वपूर्ण कवि गोस्वामी तुलसीदास, नंददास और सूरदास है। इनकी रचनाएं लगभग हर परीक्षाओं में पूछी जाती है, चाहे कोई सा भी परीक्षा, एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, स्लेट, नेट सभी में पूछी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास की जो रचनाएं ब्रज भाषा में है वो है कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ये भी पूछ ली जाती है कि कौन सी भाषा में है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये सारी ब्रज भाषा में है। आइए हम ब्रज भाषा का परिचय देखते हैं और ब्रज भाषा के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानते हैं। ब्रज का अर्थ है पशुओं या गायों का समूह या चारागाह। पशुपालन की प्रधानता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी बोली ब्रज अथवा ब्रजी कहलाई। ब्रज या ब्रजी एक बोली है, फिर भी इसे ब्रज भाषा कहते हैं। क्यों कहते हैं आइए देखते हैं। इसके कारण यह है कि मध्य युग में यह साहित्यिक भाषा थी। कब साहित्यिक भाषा थी दोस्तों? मध्य युग में यह साहित्यिक भाषा थी। हिंदी प्रदेश के बाहर पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में भी इसमें साहित्य सृजन होता रहा। परिणामतः ब्रज के साथ भाषा शब्द जुड़ गया और ब्रज भाषा शब्द प्रचलित हो गया। साहित्य और लोक साहित्य की दृष्टि से ब्रज भाषा बहुत ही संपन्न बोली है। ब्रज भाषा का उदय 1000 ईस्वी के आसपास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां कौन कौन सी है? वो है भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी और माथुरी। इसको याद रखिएगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो और पूछ लेते हैं ऑप्शन देकर कि कौन सी ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां कौन सी है, तो इसको याद रखना है। अपभ्रंश या सौरसेनी अपभ्रंश के लिए राजस्थान में पिंगल शब्द का प्रयोग होता था। कालांतर में ब्रज भाषा के लिए भी पिंगल शब्द का प्रयोग होने लगा। अतः ब्रज भाषा का एक अन्य नाम पिंगल भी है। ब्रज भाषा का एक अन्य नाम क्या है? पिंगल। ब्रज बोली का सर्वप्रथम प्रयोग बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त 19वीं शती में किया। ब्रज बोली बांग्ला का कृत्रिम रूप है। इसे भ्रमवश लोग ब्रज भाषा समझ लेते हैं। क्यों ब्रज भाषा समझ लेते हैं दोस्तों? आइए देखते हैं। वस्तुतः 15वीं 16वीं शताब्दी में गोविंददास, ज्ञानदास आदि कवियों ने तथा आधुनिक काल में रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा कृष्ण भक्ति विषयक काव्य रचा गया। इस तरह असम तथा उड़ीसा में साहित्य सृजन हुआ। कृष्ण भक्ति से संबंधित होने के कारण कदाचित इसे लोगों ने ब्रजबोली का नाम दे दिया। क्यों ब्रजबोली का नाम दे दिया? क्योंकि यह कृष्ण भक्ति से संबंधित था। ब्रजबोली में बांग्ला, मैथिली के अतिरिक्त पश्चिमी हिंदी के रूपों का मिश्रण है। ब्रज भाषा का विकास 3 कालों में विभाजित किया गया है दोस्तों। देखिए, आरंभ से 1525 तक आदिकाल है, 1525 से 1800 ईस्वी तक मध्यकाल और 1800 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल माना जाता है। हेमचंद्र के व्याकरण में सौरसेनी अपभ्रंश के जो दोहे हैं उनमें ब्रज भाषा का पूर्वरूप दृष्टव्य है। जैसे अंगहि अंगन मिलऊ, ब्रज अंगहि अंगन मिलियो, साव सलोड़ी गोरी नखी, ब्रज साव सलोनी गोरी नोखी, दीड़ी ब्रज दिन्ही जाड़ियो, ब्रज जानियो गोवई ब्रज गावई इत्यादि। दोस्तों आइए एक बहुत प्रमुख पंक्तियां है उसको देखते हैं, जो गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ की पंक्तियां हैं। जोगी सोई जाड़िए जगते रहे उदास, तंत निरंजन पाइये कहे मच्छिंद्र नाथ। यह ब्रज भाषा में रचित है और गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ की पंक्तियां है। अभी हम देखेंगे ब्रज भाषा का क्षेत्र, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए हम इसको देखते हैं कि ब्रज भाषा का कौन कौन सा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले में बोला जाता है ब्रज भाषा बोली जाती है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, खुर्जा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा सीमावर्ती क्षेत्र में। हरियाणा, गुड़गांव जिले की पूर्वी पट्टी, राजस्थान, भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा जयपुर का पूर्व भाग, मध्य प्रदेश, ग्वालियर का पश्चिम भाग,
ब्रज भाषा का प्रमुख क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़ तथा धौलपुर है। भरतपुर, जयपुर, करौली तथा ग्वालियर के कुछ भागों में भी ब्रज पर बुंदेली और राजस्थानी का प्रभाव देखा जा सकता है। दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है ब्रज भाषा का साहित्य। आइए हम इसको देखते हैं। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रज भाषा में निरंतर स्वतंत्र साहित्य मिलने लगता है। 14वीं-15वीं शताब्दी के जो ग्रंथ प्रकाश में आए हैं उनमें सबसे पुराना सुधीर अग्रवाल की प्रद्युम्न चरित 1354 ईस्वी है। यह ग्रंथ भाषा और साहित्य दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखिए दोस्तों, जिसमें रुक्मिणी के विलाप की भाषा द्रष्टव्य है। नित नित भीजय बिलखी खरी, काहे दुसी विधाता करी। दोस्तों ये प्रद्युम्न चरित की पंक्तियां है और इसके रचनाकार हैं सुधीर अग्रवाल, याद रखिएगा, और ब्रज भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों उसको देखते हैं। विष्णुदास ब्रज भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके द्वारा महाभारत कथा, स्वर्गारोहण, रुक्मिणी मंगल और स्नेह लीला ये सारी ब्रज भाषा में रचित काव्य हैं, इनकी रचना है। नेक्स्ट विष्णुदास की इम्पोर्टेंट पंक्तियों को देखिए। कनक मंदिर में केली करत है कोई नहीं पास, रुक्मिणी चरण सिरावे पीके पूजी मन की आस। इन पंक्तियों को याद रखिएगा, पूछ देते हैं किसकी पंक्तियां है, तो ये विष्णु दास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा के रचयिता, दामो कवि की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। चतुर्भुज की काव्य कृति मधुमालती 16वीं सदी में पूर्णतः ब्रज भाषा में है। इसकी भाषा भावानुकूल, स्पष्ट, विकसित और ओजस्वी है। नारायणकृत छिताई वार्ता पूर्णतः ब्रज भाषा में है। काव्य भाषा के विकास में इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अपनी बाड़ी और पूर्ववर्ती 4 गुरुओं नानक देव, अंगद, रामदास और अमरदास के अतिरिक्त नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना, बेनी, रामानंद, धन्ना, पीपा, सेन, रैदास आदि भक्तों की वाणियों का संकलन गुरु ग्रंथ साहब नाम से किया। इसमें ब्रज भाषा का तत्कालीन रूप द्रष्टव्य है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ लेते हैं कई बार जो तर्क और स्थापना के प्रश्न आते हैं उसमें पूछ लेते हैं इन प्रश्नों को, तो ध्यान देकर पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो है दोस्तों, सुप्रसिद्ध कवित्री मीरा के पदों में ब्रज भाषा का व्यापक प्रयोग मिलता है, जबकि उनकी मातृभाषा राजस्थानी थी। नेक्स्ट, सूरदास और नंददास दोनों ब्रज भाषा के बहुत ही लोकप्रिय कवि हैं। सूरदास के काव्य में ब्रज भाषा का समूचा सौंदर्य, वैभव, माधुरी और ऐश्वर्य दर्शनीय है। कृष्ण भक्त कवियों में नंददास का स्थान सूरदास के पश्चात माना जाता है। याद रखिएगा, कृष्ण भक्त कवियों में नंददास का स्थान सूरदास के पश्चात माना जाता है। नंददास कृष्ण भक्त होने के साथ साथ उच्च कोटि के कवि, संगीतज्ञ, शास्त्रज्ञ और रीति तत्वों के ज्ञाता थे। गोस्वामी तुलसीदास का अवधि और ब्रज दोनों पर समान अधिकार था। उनके ब्रज में लिखित जो रचनाएं हैं वो है कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। इनको ध्यान रखिएगा दोस्तों, भाषा पूछ लेते हैं तो ये सारी इनकी ब्रज भाषा में रचित रचनाएं हैं। हित हरिवंश में परिष्कृत प्रांजल ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। रसखान की कविता में ब्रज भाषा का शुद्ध परिमार्जित रूप मिलता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट, रीतिकाल के बाद भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा प्रवाहित होती रही और परंपरागत इसकी काव्य भाषा ब्रज भाषा ही रही। इस काल की ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली का प्रचलन भी बढ़ गया। परिणामतः ब्रज भाषा पर खड़ी बोली का प्रभाव पड़ा। इस काल में रीतिकाल की बात हो रही है दोस्तों। रीतिकाल की ब्रज भाषा में तत्सम और अर्ध तत्सम शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे अमृत, अमृत, मार्ग, गोवर्धन इत्यादि शब्दों को इस तरह से लिखा जाता रहा। रीतिकालीन कवियों द्वारा ब्रज भाषा का प्रारूप रीति निरूपण विशेषतः श्रृंगारिकता के बोझ से दब गई। विषय की संकीर्णता से भाषा की व्यापकता में कमी आई और खड़ी बोली के मुकाबले ब्रज भाषा हार सी गई।
आधुनिक काल में लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, कविरत्न आदि प्रमुख है। इस काल की ब्रज भाषा पर खड़ी बोली के प्रभाव के साथ ही अंग्रेजी के अनेक शब्दों का प्रचलन होने लगा। ब्रज भाषा की विशेषताओं को देखते हैं। ब्रज भाषा में री को छोड़कर हिंदी की सभी स्वर ध्वनियाँ पाई जाती है। लेखन में कभी कभी री ध्वनि का प्रयोग भी मिलता है, लेकिन उच्चारण र या री ही है। प्रायः सभी स्वरों के अनुसार अनुनासिक रूप भी मिलते हैं, जैसे हसत, आँखिया, नाही, सौ, भौ इत्यादि। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ड़ के स्थान पर ड़ या ड़ के स्थान पर न का प्रयोग मिलता है, जैसे प्रवीण को प्रवीण कहते हैं और तरुण को तरुण। इस तरह से औड़ा के स्थान पर र का प्रयोग होता है, जैसे घोड़ा को घोड़ा, थोड़ा को थोड़ा इत्यादि। ब्रज भाषा में ओकारांत की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे आयो, गयो, भयो, हतो, कहो इत्यादि। इसी तरह ल के स्थान पर र का प्रयोग होता है, जैसे भोली को भोरी, बादल को बादर इत्यादि। ब्रज भाषा में अवधि के समान ही श, स और स में से केवल स का प्रयोग ही होता है। ब्रज भाषा में ह का लोप होता है, जैसे 12 को 12 कहा जाता है, साहूकार को साहूकार, 15 को 15 इत्यादि। इसके अतिरिक्त न का ल, जैसे नंबरदार को लंबरदार, बाल्टी को बांटी, जरूरत को जरूरत इत्यादि। र के जगह पे ल का इस्तेमाल होता है। ब्रज भाषा की कुछ अन्य प्रवृत्तियाँ, जैसे समीकरण, बादशाह, बस्सा, मरता, मत्ता, वीवर पे, गरुड़ को गरुड़, इंसाफ को इंसाफ और महाप्रवाणीकरण, जैसे गाड़ी को गाड़ी, गड़ी का उल्लेखनीय है। एक वचन पुल्लिंग संज्ञाएं तथा विशेषण ओकारांत होते हैं, जैसे जाइगो, गयो, चलो, दयो इत्यादि। प्राचीन अवधि की तरह ब्रज भाषा में पुल्लिंग एक वचन के अन्य में उ और स्त्रीलिंग एक वचन में अंत में ई का प्रयोग होता है, जैसे मालू, सबू, कर्मू, कली, दूरी इत्यादि। साहित्यिक ब्रज के तिर्यक बहुवचन के रूप में न, नी, अन प्रत्यय लगते हैं, जैसे तुर्कान, आखन, सखियन, कटारछिन, कटा, छनी, बिथी, न आदि। आशा है दोस्तों मेरे वीडियो से आपको लाभ मिलेगा, और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसके बाद में मैं ब्रज भाषा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगी दोस्तों, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।